हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे हम एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। थ्योरम हमारी हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन। ये थ्योरम हमारी 8 मार्क्स के एग्जाम में पूछी जाती है और कई बार ये रिपीट हुई है। ये थ्योरम कहती है, लेट ए होलोनोमिक सिस्टम हुज मोशन ओबे द कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ हैमिल्टन। क्या कह रही है? जो हमारी होलोनोमिक सिस्टम है, जिसका मोशन है वो ओबे कर रहा है कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ हैमिल्टन को। और जो हमारा होलोनोमिक सिस्टम होता है वो होता है, a system of particles are not subjected to differential non integrable constraint। या कह सकते हैं जो हमारा होलोनोमिक सिस्टम होता है वो होता है एनी फ्री सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड आल्सो एनी कंस्ट्रेंट सिस्टम विद फाइनाइट और डिफरेंशियल बट इंटीग्रेबल कंस्ट्रेंट। ये होता है हमारा होलोनोमिक सिस्टम। अब जो हमारी हैमिल्टनियन की इक्वेशन होते हैं दो, पहली होती है करली एच अपॉन करली पी आई इक्वल होता है करली क्यू आई अपॉन करली टी। और सेकंड होती है हमारी करली एच अपॉन करली क्यू आई इक्वल होता है माइनस के करली पी आई अपॉन करली टी। यहाँ आपको याद रखना है, जब हम अपने एच का डेरिवेटिव करेंगे क्यू आई के रिस्पेक्ट में तो वहाँ पर माइनस के होता है, लेकिन पी आई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो पॉजिटिव होता है। ये मान लेना इक्वेशन 1, यहाँ पर जो हमारा आई है वो 1 to n जाएगा। ठीक है, we shall try to determine a free univalent canonical transformation such that in the transform Hamiltonian system। हम क्या करेंगे, यहाँ ट्राई करेंगे फ्री वेलेंट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन ट्रांसफॉर्म हैमिल्टन सिस्टम की फॉर्म में। तो अब जो हमारी इक्वेशन बनेगी, न्यू को बनेगी करली एच टिल्डा अपॉन करली पी आई टिल्डा इक्वल होगा करली क्यू आई टिल्डा अपॉन करली टी। सेकेंड होगी हमारी करली एच टिल्डा अपॉन करली क्यू आई टिल्डा इक्वल होगा माइनस के करली पी आई टिल्डा अपॉन करली टी। इसको मालूम है इक्वेशन 2, और आई हमारा 1 to n जाएगा। दी फंक्शन एच टिल्डा विल बी आइडेंटिकली जीरो। जो हमारा एच टिल्डा है वो आइडेंटिकली जीरो होगा, इसका मतलब है जो हमारा एच टिल्डा वो जीरो होगा। इसको मानना इक्वेशन स्टार। अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुटअप करेंगे तो हमें मिलेगा करली क्यू आई टिल्डा अपॉन करली टी जीरो होगा और करली पी आई टिल्डा अपॉन करली टी जीरो होगा, क्योंकि ये हमारा क्या जीरो होगा। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, क्या बचेगा ये जीरो के इक्वल बचेगा। ठीक है, आज हमारा 1 to n जाएगा। अब क्या करें, हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन दोनों का, बोथ साइड। तो क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, क्यू आई टिल्डा वो किसके इक्वल होगा, किसी कांस्टेंट का इक्वल होगा, तो वो हमारा अल्फा आई। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये किसी के कांस्टेंट के इक्वल होगा, वो हमारा बीटा आई। और जो हमारे अल्फा और बीटा हैं ये हमारे क्या हैं, ये हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं 2n डायमेंशन में। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 4। फॉर ए यूनिवेलेंट फ्री कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन देयर एग्जिस्ट ए जनरेटिंग फंक्शन एस। जो हमारा जनरेटिंग फंक्शन एस होगा वो क्या होगा, फंक्शन होगा हमारा टी का, क्यू आई टिल्डा का। तब अब हमारे पास एक इक्वेशन होगी एच टिल्डा इक्वल होगा एच प्लस डी लेस अपॉन डेल टी। इसको मानना इक्वेशन 5। जो हमारी ये आई है वो आई है हमारी फ्री कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन थे, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा एग्जिस्ट करता है जनरेटिंग फंक्शन एस, तब वहाँ से हमारी ये इक्वेशन आती है ये वाली एच टिल्डा इक्वल टू एच प्लस डेल एस अपॉन डेल टी। और करली एस अपॉन करली क्यू आई वो इक्वल होता है पी आई के, और करली एस अपॉन करली क्यू आई टिल्डा इक्वल होता है माइनस के पी आई टिल्डा के। ये आता हमारा फ्री कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से। ये हमारी इक्वेशन 6 है। ठीक है, नाउ इक्वेशन स्टार 5 and 6। अब हमारी जो इक्वेशन स्टार थी वो थी एच टिल्डा वो क्या जीरो के इक्वल है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू यूज करेंगे जीरो। तो ये हमारा जीरो होगा, तो ये क्या होगा हमारे पास बचेगा एच प्लस में डी एस अपॉन डेल टी। तो जो हमारा डी एस अपॉन डेल टी तो है हमारे पास, प्लस एच भी है, लेकिन हमारा एच है वो हमारा फंक्शन होगा टी का, क्यू आई का, पी आई का। लेकिन हम पी आई की जगह क्या यूज करेंगे, डेल एस अपॉन डेल क्यू आई, क्योंकि पी आई किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो वो इक्वल होगा हमारा जीरो के। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारा एच है हैमिल्टोनियन है वो क्या फंक्शन हमारा टी का, क्यू आई का, पी आई का। तो ये होता हमारा हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन। यहाँ पर वो इक्वेशन बनती है हमारी करली एस अपॉन करली टी प्लस में एच टी क्यू आई, इसको हम पी आई भी लिख सकते हैं या डेल एस अपॉन डेल क्यू आई भी लिख सकते हैं इक्वल जीरो के। तो आशा है दोस्तों आपको हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन अच्छे समझ में आ गई होगी। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। इसमें करना क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास हैमिल्टन की इक्वेशन होंगी 2। ठीक है, उसके बाद हम इसके लिखेंगे टिल्डा की फॉर्म में। यहाँ पर हमारा टिल्डा की फॉर्म में लिखा ये हुआ। उसके बाद जो हमारा एच टिल्डा है वो आइडेंटिकली जीरो है, तो यहाँ पर ये हमारा जीरो के इक्वल हो जाएंगे एच टिल्डा वाली टर्म। जीरो के इक्वल होने के बाद फिर हम यहाँ पर अपना यूज करेंगे इंटीग्रेशन का पार्ट। जब हम अपनी इक्वेशन 3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें भी किसी कांस्टेंट के इक्वल मिलेगा, और जो हमारे कांस्टेंट होते हैं वो होते हैं हमारे
2n डायमेंशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे यूनिवैलेंट फ्री कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की। तो फ्री कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से वहाँ पर क्या होता है, एक जनरेटिंग फंक्शन होता है एस, वो एग्जिस्ट करता है। तो वहाँ से हमारे पास तीन इक्वेशन बनती है। पहली इक्वेशन बनती है एस टिल्डा की फॉर्म में, वो होती है एच प्लस डेल एस अपॉन डेल टी। सेकेंड इक्वेशन हमारी होती है करली एस अपन करली वाई, करली क्यू आई इक्वल टू पी आई के, और एक होती है करली एस अपन करली क्यू आई टिल्डा इक्वल होती है माइनस के पी आई टिल्डा के। जब हम यहाँ से अपनी एस टिल्डा की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे और पी आई टिल्डा की यहाँ पर यूज करेंगे, तो हमारी जो वैल्यू निकल के आती है 5, 6 और इक्वेशन स्टार से, वो ये वाली यही होती है हमारी हैमिल्टन जैकब इक्वेशन। तो आशा है दोस्तों आपको ये थ्योरम अच्छी समझ में आ गई होगी। सिंपल सी थ्योरम है, 8 मार्क्स की एग्जाम पूछ जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।